जय हिंद दोस्तों, आर्यन परिवार में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग फिर से स्पीडी का साइंस पढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जॉन्डिस से प्रभावित अंग, जॉन्डिस को पीलिया कहते हैं, ठीक ना। तो पीलिया से प्रभावित अंग यकृत, ठीक। इधर आपसे निमोनिया से प्रभावित अंग, इस साइड बोलिए, निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा, निमोनिया से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? न्यूमेरोलॉजी चीनी मिट्टी, अंकों का अध्ययन, न्यूमेरोलॉजी के अंतर्गत अंकों का अध्ययन। और सिरेमिक्स के अंतर्गत चीनी मिट्टी के बर्तन का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने, जो कुत्ता के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोस्टोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हैजे के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने किया था। समुद्र जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा, आसवन विधि। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? प्लेटिनम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर किस मिश्र धातु से मिलकर बना है? शीशा और टीन से मिलकर बना होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्यों वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं, उनके शरीर में सबसे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, यानी एस्बेस्टस से प्रभावित अंग फेफड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन हो गया, इधर होगा मतलब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टैटम ने। अगला क्वेश्चन है, किस रोग में खून थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया में। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? यकृत में होता है। अच्छा, जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी रक्त समूह की खोज। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? हिप्पोक्रेटस का। जाइलम का क्या है? जल का परिवहन। फ्लोएम का कार्य क्या है? उसका पौधे द्वारा भोजन जो बनाया जाता है उसका परिवहन करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। और जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.3%। जल में 0.3% और वायुमंडल में 0.03%। अगला क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपिन पाया जाता है। डीएनए का कार्य क्या है? डीएनए का कार्य सभी आनुवंशिक क्रियाओं को संचालन करना तथा प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स। अच्छा, जीरोथैलेमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक रक्तचाप जो होता है वो कितना होता है? सिस्टोलिक का मान 120 और डायस्टोलिक 80। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, इधर तो ये अच्छा, लोहा की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? सब्जी तब्जी, हरी सब्जी। लौह की सर्वाधिक मात्रा हरी सब्जी में पाया जाता है। जब गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, जल का स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट का। अस्थायी और अस्थायी कठोरता जो ना, अस्थायी कठोरता है सोडियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल का अस्थायी कठोरता होता है। और अस्थायी कठोरता होता है सोडियम पोटासियम के सल्फोनेट क्लोराइड इत्यादि के घुले रहने के कारण, ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हो? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि उत्तल लेंस। परिभाषा बोलना है, ऐसे परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, से क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? अच्छा ठीक है, वो नेक्स्ट और परिभाषा है, वैसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, से क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? प्रोटॉन पर प्लस होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एलपीजी में गंध के लिए ना, ऐसे किताब लिखता है मिथाइल मरकैप्टन, लेकिन मिथाइल मरकैप्टन होगा ना, क्योंकि उसका जो सूत्र होता है C2H5SH, तो C2 तो हो जाएगा इथाइल मरकैप्टन, उसका शुद्ध उच्चारण क्या होगा? इथाइल मरकैप्टन। कैसे लिखता है मिथाइल मरकैप्टन पता नहीं, लेकिन गलत होगा उसका इथाइल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन बोलना है, 1 मोल बराबर कितना होता है? हाँ, 6.023 × 10⁻23, यानी 6.023 × 10⁻23 होता है। अच्छा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक है, अर्धचालक। अच्छा, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? अच्छा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच कितना होता है? 17 मीटर। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड, और आवाज सुनने के लिए ध्वनि एवं परावर्तक सतह के बीच 17 मीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे गमन करती है कैसी? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक ना, लेकिन गमन करती है लंबवत। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। अच्छा, वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर ऐसे होता है, ऐसे होता है कि निर्वात में भी उसका अधिकतम भार होता है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? जेम्स हैरिसन ने। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार जेम्स हैरिसन ने। अगला क्वेश्चन को बताना है, सोडा वाटर बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? CO2। अगला क्वेश्चन, जल में विलय विटामिन कौन सा है? बी और सी। वसा में ADEK, ठीक। हाँ, अगला क्वेश्चन, सिगरेट लाइटर में किस गैस का प्रयोग होता है? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण। ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेता है जल से विक्रिया करके, ठीक। अगला क्वेश्चन बता, RNA का कार्य क्या है? RNA का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण का करना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन को कौन पचाता है, मतलब एंजाइम में बोलना है? पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन पेप्सिन एंजाइम। अगला क्वेश्चन बताना है, कागज पर पुराने अंगुलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट से। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है। चांदी की चमक को काला कर देता है कौन सी गैस? ओजोन गैस। अच्छा, मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? अफीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? कवक को। चट्टानों पर उगने वाले कवक को सेक्सिकोल्स कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पूछे हैं कि चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लिथोफाइट, ठीक है। अब भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा? ब्रायोफाइट। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है? साइकस का। अच्छा, वायुमंडल गर्म किस विधि से होता है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने। अक्रिय गैसों को वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग में रखा गया, इसे शून्य वर्ग भी कहते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, वायुमंडलीय दाब का मापक क्या होता है? बैरोमीटर। ऐसा है मात्रक बार। अच्छा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। अच्छा, उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था? अच्छा, छोटी जी का मान कहाँ अधिकतम होता है? ध्रुवों पर। वैद्युत अपघटन में अवकरण कहाँ होता है?
कैथोड पर। अवकरण कहाँ होता है? कैथोड पर। ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल का। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, चुंबकीय सुई किस ओर संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर संकेत करता है। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की ओर करता है। अच्छा, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बनाता है? 18 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है कि कितना हुआ? विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री। ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? ऑर्स्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया? ऑर्स्टेड ने। अगला क्वेश्चन है, HIV की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ORT चिकित्सा से संबंधित है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी नहीं, अतिसार से संबंधित है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें होता है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC केवल AC में। उच्च AC को निम्न AC में बदलने में, निम्न AC को उच्च AC में। AC मतलब अल्टरनेटिव करंट को, यानी प्रत्यावर्ती धारा को। अगला क्वेश्चन है, सार्स क्या है? एक विषाणु जनित। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 80 किलो कैलोरी। अच्छा, समुद्री दूरी को मापने की इकाई क्या है? नॉटिकल मील। अच्छा, जल में घुलनशील भस्म क्या कहते हैं? क्षार। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगला क्वेश्चन है, DDT बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? DDT क्लोरल से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? हेमेटाइट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे उग्रपातन कहते हैं ना। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है? ग्रेफाइट का। अगला क्वेश्चन, DDT का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। अच्छा, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ स्पीडिन ने। अगला क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या क्या है? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। अच्छा, सोडियम का लैटिन नाम? नाट्रियम या नेट्रियम। अच्छा, सोना चांदी हो गया। चांदी का अर्जेंटीना। और टंगस्टन का? वोल्फ्राम। और क्या क्या दिए थे पास, पता नहीं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पूरा काटो।